जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी के पावन चरण कमलों के पवित्र आत्मीय रूप का संगत जी, जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी की पावन अमृत वाणी के प्रकाश पुस्तक को समर्पित सत्संग का आयोजन संत वीरागंज की ओर से किया गया है और बारिश के समय में भी आप सब संगत बहुत बड़ी गिनती में जगत गुरुदास महाराज जी की अमृत वाणी को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो सब संगत को बहुत बहुत बधाई। जगत गुरुदास महाराज जी ने जो विश्व को महान विरासत दी है, जो क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी आध्यात्मिक विचारधारा दी है, वो आज अमृत वाणी के रूप में विश्व ख्यात है और जिसका प्रचार और प्रसार संत महापुरुषों के कृपा से जगत गुरुदास महाराज जी के समर्पित पैरोकार विश्व के कोने कोने में कर रहे हैं। सदियों से हमारा समाज इधर उधर भटकता रहा, पर कहीं भी सम्मान नहीं मिला। आज विकासीय धर्म विश्व स्तर पर जो भारत की सबसे बड़ी कौम विकासीय कौम है और जगत गुरुदास महाराज जी के पैरोकार विश्व भर में बसते हैं, उनको विकासीय धर्म पहचान मिली है और विकासीय का जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी के पैरोकार होना है। आज विश्व भर में बहुत बड़ी जागृति है कि विश्व भर में जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी के पैरोकार अमृत वाणी के साथ अपने धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम धार्मिक जाति का अनुभव कर रहे हैं। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज विश्व को पावन उपदेश देते हैं। मन ही पूजा मन ही तो मन ही सेव सहज रूप के जो समय अंधकार का कर्म कांडों का पराधीनता का गुलामी का भेदभाव का असमानताओं का बोलबाला था, जगत गुरुदास महाराज ने उसका कड़ा विरोध किया और मानव मानसिक भाईचारा संतों की संगत हल्का संरक्षण शिक्षित होने का जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ने का पावन उपदेश विश्व को दिया और सच्चे मन से हरि की पूजा करने का उपदेश दिया। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज रूप के संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने रहमरों को समर्पित उनको होना चाहिए और सच्चे मन से हर की पूजा की जाती है और यही हर को रूप दिखाना है और सहज रूप चौथी अवस्था में सहज अवस्था में पहुंचकर हर का अनुपम करना ही परम उच्च अवस्था है। और जगत गुरुदास महाराज जी संसार में सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक क्रांति लेकर आए और देखा इस संसार में दुख है, दुखों का कारण और निवारण बताया। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी अस्तराज जिसने दुख पाया सो गत पई कमारी। जैसे कि राजा सपने में भिखारी बनकर अपने राजभाग को खोकर दुख प्राप्त करता है, इसी प्रकार जो भारत के मूल निवासी हैं उनका भारत वर्ष पर कई सदियों तक राज रहा।
विदेशियों ने सरकार से उसका राजपाल होकर मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। तो जगतगुरु दास महाराज जी उच्चारण करते हैं, जब राज व्यवस्था पर भारत के मूल निवासी समाज का अधिकार होगा तो इनके सब दुख दूर होंगे और समाजीनता स्वराज होगा। इसलिए जगतगुरु दास महाराज ने पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का संकल्प दिया और विश्व के इतिहास में नए अध्याय की क्षमताओं की ऐसा जाओ राज में जहाँ मिले सबन को आनु छोट बड़े सब संग से रविदास रही प्रसन्न। रविदास कर बसन कर सुख कर है दो धाम, एक सुख है स्वराज में दूसरा मरकट का। स्वराज समाधीनता होनी चाहिए। और जगतगुरु दास महाराज जी ने उच्चारण किया, पराधीनता पाप है जान हुए भीतर। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, के पराधीनता इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानी जीव पराधीन जीव जो जीव है वो अपनी मान मर्यादा को भूलकर दूसरों का गुलाम बन जाता है। इसलिए जगतगुरु दास महाराज ने पराधीनता गुलामी त्यागने का उपदेश दिया और समाधीन होने का मार्ग बताया। नागत ना मेरी जात मिथ्याच मारन, डंके की चोट पर राजा महाराजाओं के आगे कहा कि मेरी जात मिथ्याच ना जाती है। जिस जाति के राजाओं का आज से कई सदियां पहले भारत पर राज रहा, जो विश्व ख्यात है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मालिक जाती है, तो जगतगुरु दास महाराज ने गौरवशाली इतिहास पर मोड़ लगाई और जान किया कि रविदास पलाश तुम्हारा जो हम शहरी तो गीत हमारा। तो जगतगुरु सतगुरु दास जी महाराज अमृतवाणी में उपदेश देते हैं, संतन के द्वारे करो हो गए परम आनंद, कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद। जब ये जीव संतों के चरण में जाता है, उनके दरबार में जाता है, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलता है, संत महापुरुष को सूचित होने का और बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार, अपने माता पिता की सेवा जीवन में स्नेह कर आगे बढ़ने का और शब्द की कमाई करने का उपदेश देते हैं। शब्द जिस समय जीव शब्द के साथ जुड़ जाता है, जीव के अंदर प्रकाश हो जाता है। और जगतगुरु दास महाराज जी उच्चारण करते हैं, कोट पांच जाति सोपारों में करोड़ों सूर्यों से अधिक जीव के अंदर ज्ञान का नाम का प्रकाश हो जाता है। तो हमको ये अनमोल जीवन मिला है जो सब दुनिया से सबसे श्रेष्ठ है। जगतगुरु दास महाराज ने विष्णु को मार्ग दिखाया, मानव का अवतार दुर्लभ। इस सृष्टि में सर्वव्यापक प्रभु की सबसे महान जो सृजना है ये मानव जीवन है और मानव जीवन ही इस संसार में आकर महान कार्य कर सकता है। और जगतगुरु सतगुरु दास महाराज जी ने श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक विश्व के कोने कोने में जाकर सब जीवों को सत मार्ग बख्शिश किया। ओंकार है सतनाम आज जुगा सब सत, रविदास सत के सामने टिकवे नाही असत। जीव को हमेशा ही सत्य के साथ जोड़ना चाहिए। और कह रविदास नाम के वार्ते सत नाम है हर प्रभु तुम्हारे, जिसको सत नाम का पावन उपदेश दिया। आज जगतगुरु सतगुरु दास महाराज जी के गुरुओं पैरोकार के बारे में पढ़ते हैं। आज की जो व्यवस्था है वो मानव विरोधी है और विदासिया कौम की दर्द विरोधी है। कहीं आस्था के आधार पर मंदिर बनाए जाते हैं, यहीं कोई जहाँ कोई इतिहास नहीं है। जिस मंदिर का शैली इतिहास है, राजा चंद्रदोजी ने अपने वैद में लिखा है कि मैं जगतगुरु दास महाराज की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया। 6 अप्रैल 1509 ईस्वी को उस
उसने अपने स्वय जीवन में लिखा है कि जब मैं उस समय कट्टरपंथियों मुलानों और पंतों के कहने से गुरुदास महाराज जी को जेल में कैद किया और उनमें से ऐसा प्रकार देखा, और जब राजा के सामने जब गुरुदास महाराज जी हाजिर हुए तो महाराज जी ने उनको सब उपदेश दिया और राजा चंद्रदोषी ने अपने सिंहासन पर गुरुदास महाराज जी को बिठाया। सोने की प्रात में उनके चरणों का चरण अमृत दिया। उस समय 3 लाख लोगों ने जब गुरुदास महाराज जी के चरणों का अमृत पीकर उनको गुरुदास किया और राजा चंद्रदोषी ने 700 नाज जगत गुरुदास महाराज जी के चरणों में दी और मान मोदी केंद्र की और राज्य सरकार द्वारा वो श्री गुरुदास स्थान मंगल शुक्ला अग्रवाल कुमार वाला जमड़ उसको तोड़ा गया। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। यहाँ का सुनहरी इतिहास है। तो अपनी विरासतों को कायम रखना हमारा फर्ज बनता है। अपने बच्चों को, अपने रहबरों को, गुरुओं को उसके बारे में, संत महापुरुषों के, शहीदों, समाज धारकों के विश्व के बारे में बताना माता पिता का फर्ज बनता है। जगत गुरुदास महाराज जी 152 साल सीकर इस संसार में रहे। उसके उपरांत बाद के अलग अलग प्रांतों में संत महापुरुषों ने, समाज धारकों ने अभियान आंदोलन चलाए और उन्होंने बहुत बड़ी जागृति पैदा की। सतगुरु स्वामी सरदास जी महाराज ने विश्व स्तर पर श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर संगत को प्रदान किया और आज सदियों से हमारे समाज में अनेक कुर्बानियां हुई को याद किया गया। हमारे समाज ने सभी धर्मों के लिए बहुत सेवाएं की है और अमर की संतरामा नदी की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई। 4 सुरेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, तेलू राम प्रकाश की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई और 3 जनवरी 2010 को संत महापुरुषों ने श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर से रविदासिया धर्म का नाम कर करोड़ों रविदासियों को रविदासिया धर्म धार्मिक पहचान दी है। अपनी धार्मिक पहचान को बरकरार रखना चाहिए। धार्मिक ताकतों से सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकतें निकलती हैं। तो गुरु मेरे साथ समिति आज काफी बात हो रही है और संत महाराज जी ने बहुत उपराला किया है। रविदासिया धर्म और अमृत वाणी के प्रकाश अंशों को समर्पित संत मेले का आयोजन किया है और आप सब संगत का बहुत सहयोग है और आप सब संगत बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पहुँचे हो। जो मौसम है कभी खराब हो सकता है, कभी बात हो सकती है, लेकिन हमें अपने गुरुओं के मिशन पर चलते रहना चाहिए। इतनी बड़ी बात है कि आप सब संगत दूर दूर से पहुँची हो, सब संगत को बहुत बहुत बधाई। तो हमें सदैव अपने रहबरों को, गुरुओं को, संत महापुरुषों को, समाज धारकों को, शहीदों को याद रखना चाहिए। संत महाराज सत्यपाल दास जी महाराज जी भारतवर्ष में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और शेरवाल जी के ऐसे योग से आप सब संगत के दर्शन करने का स्वाद प्राप्त हुआ। आज विश्व भर में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। अमृत वाणी के जो प्रकाश है विश्व भर में लाखों की तादाद में हो चुके हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में अमृत वाणी को पढ़कर कर संगत अपने जीवन को सफल बना रही है। जगत गुरुदास महाराज जी के वेदों के संकल्प को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर व्यवहारिक रूप दिया। आज हमें संवैधानिक हकों पर एकजुट होकर पहरा देना चाहिए। इससे ही आप जगत गुरुदास महाराज जी का देवम का संकल्प संपूर्ण कर सकते हैं। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सौंदर्य पैर जगत गुरुदास महाराज की, जो बोले सौंदर्य पैर सतगुरु स्वामी संसार महाराज की।